एग्जाम्पल नंबर 7 ये कंसिडर कीजिए। फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क्स इन a classroom. Ashima, Bharti and Kamala are seated at A, B, C respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. फिगर जो एसोसिएटेड है उसमें ए बी सी का पोजीशन दिखाया गया है। अशिमा को ए से, भारती को बी से और कैमिला को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मेंशन है, तो हमें ये चेक करना है कि ये तीनों स्टूडेंट एक किसी लाइन में लाई करते हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन को जो यहाँ रखा है इस सीक्वेंस में, इसका मतलब ही अपने आप में ये आपको सिखाने का है कि हम कैसे प्रूव करें कि 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, यानी कि कोलिनियर होंगे। इसका मतलब यह है कि उन तीनों से एक लाइन पास करती हो, राइट? तो इसको पहले अच्छे से समझें कि हमारे पास क्या होता है। टेस्ट और कोलिनियरिटी फॉर 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी। आपने 3 पॉइंट ले लिए ए, बी, सी। अब ये देखना है कि कोलिनियर है या नहीं। अब 2 बातें मैं सिखा रहा हूं, उनको जरा ध्यान से चेक कीजिए। अगर हमारे पास 3 पॉइंट स्पेस में होंगे तो एक पॉइंट आपने ये लिया और एक पॉइंट आपने ये लिया, मानकर चलें। इस पॉइंट को आपने ए कहा, इसको आपने बी कहा, इसको आपने सी कहा, और यहाँ स्पेस में रैंडम इनके हमने पोजीशंस माने हैं। मानकर चलें कि 3 पॉइंट किसी एक ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस बनाते हैं। एबीसी आर shown to be vertices of a triangle. They are not collinear. और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है दूसरी, कि आपने ऐसे कोई भी ये 3 पॉइंट ऐसे लिए ए बी सी, यहाँ पर तीनों पॉइंट ए की लाइन में लाई करते हैं। ए बी सी आर कोलिनियर। तो फर्स्ट फिगर में नहीं है, सेकंड में है। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें कि 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे और या फिर किसी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पे लाई करेंगे। एक ट्राइंगल के लिए जो प्रॉपर्टी यहाँ हमारे पास बनेगी, वो कंडीशन ये होती है कि कोई सी भी दो आप इस ट्राइंगल की साइड चेक कीजिए। मानकर चलें जो मैंने दिखाया है, इसमें जो लेंथ ए बी है वो लेंथ ए सी से छोटी है, और फिर एक लेंथ हमारे पास है बी सी। इस ट्राइंगल वाली फिगर के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स आप उनको सम करोगे, वो सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा। ऑलवेज, छोटा कभी आ नहीं सकता, ऑलवेज वो ग्रेटर ही आएगा। तो यहाँ पर सफिशिएंट होता है कि अगर आप ट्राइंगल की दो स्मॉलर साइड्स का सम लें और वो थर्ड साइड से अगर बड़ा हो गया, तो फिर रेस्ट ऑफ द साइड्स को आप देखेंगे तो मेन कंडीशन उनसे भी पूरी हो जाएगी। तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ABC are the vertices of a triangle if its two smaller sides sum is more than the larger side. तो ये कंडीशन अपने आप ही क्या करेगी, बाकी सारी और साइड्स के लिए वैलिडिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो छोटे हैं वो ये दोनों हैं। हियर AB प्लस AC इज मोर देन BC। ये किसी एक ट्राइंगल के लिए कंडीशन है।
और कोलिनियर होने के लिए यहाँ पर जो कंडीशन होगी, वो कंडीशन डिफरेंट होगी। वो कंडीशन हमारे पास है इस फिगर में देखिए, यहाँ पर एक तो डिस्टेंस है AB और एक डिस्टेंस है BC। तो AB डिस्टेंस तो यहाँ बाय द वे BC से थोड़ा-सा बड़ा दिखाई दे रहा है और AC वो AB से भी बड़ा होगा। तो यहाँ बहुत सिंपल दिखाई देता है कि जो AC जो डिस्टेंस है, वो AB प्लस BC आएगा। तो जब कभी हमारे पास तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो उनसे आप लेंथ निकालिए और जो हमारे पास AB और BC छोटी हैं हमारे पास ये दोनों, तो स्मॉल जो लेंथ होंगी उनका सम जो बड़ी वाली लेंथ होगी उसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर तो सम हमेशा क्या होता है, बड़ी साइड से मोर आता है ट्रायंगल के केस में और यहाँ कोलिनियरिटी के केस में वो इक्वल आता है। तो हम इससे प्रूव करते हैं कोलिनियरिटी। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल ईज़ी है। यहाँ पर ये मेन बात इस कंडीशन को सिखाने की ही थी और हमेशा के लिए इसे अब आप याद रखेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन चेक करते हैं। Here in given problem डिस्टेंस पहले आप निकालेंगे AB और AB डिस्टेंस निकालने के लिए B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके सम करेंगे, रूट लगाएंगे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेंगे। तो जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो आएगी 6 माइनस 3 4 माइनस 1 अंडर रूट एंड दिस इज 3 स्क्वायर और you can say 9 plus 9 or this is 3 root 2 units and in the similar manner BC आएगा 8 minus 6 square and 6 minus 4 square that is twice square and this is 4 plus 4 or you can say 2 root 2 और लास्ट AC डिस्टेंस हमारे पास आएगी 8 minus 3 and 6 minus 1 5 square 25 25 5 रूट 2। तो जो हमारी कैलकुलेशन आई है इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, इसमें से जो BC है वो सबसे छोटा है, फिर AB एंड देन दिस AC। इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टेंसेज आ रही है। तो आप देखिए जो इनमें से सबसे छोटी डिस्टेंसेज है, तो स्मॉलर जो हमारे पास पेयर होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पेयर, वो बनेगा एक तरीके से हमारे पास ये BC और AB। तो अगर ABC एक ट्रायंगल फॉर्म करते तो इन स्मॉलर का सम थर्ड से हमें प्रूव करना होता बड़ा, पर यहाँ पर हमारे को क्या होगा, यहाँ हमें प्रूव करना होगा इक्वल, अगर वो स्ट्रेट लाइन में होंगी।
ये चेक करेंगे हम। नाउ BC plus AB. This is 2 root 2. This is 3 root 2. Or I can say this is 5 root 2. And AC जो larger distance है वो 5 root 2 है. Therefore BC plus AB equal to AC. Thus A comma B and C are collinear. That is Ashima, Bharti and Camilla are seated in a straight line. तो ये हमारा इसमें कंडीशन आ गई।